अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जब सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज़। मार्केट में 903 पॉइंट आज भी निकल गए। अलबत्ता कल मार्केट ग्रीन थी। परसों की वीडियो हमने जो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि मार्केट ग्रीन होगी। कल तो हम खैर वीडियो नहीं बना सके। बहरहाल आज हम ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको मार्केट के बारे में अपडेट दें और आपको बताएं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो आपको बाहर तो यह नज़र आ रहा है कि 903 पॉइंट मार्केट ने निकाल दिए हैं। और अगर आप यहाँ भी देखने की कोशिश करें, ये जो खबरें आ रही हैं ये इतनी इंटरेस्टिंग किस्म की खबरें हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रही कि होता क्या है। एक खबर आती है मार्केट में कि जी अब यहाँ आप देखिए। अब ये खबर आप देखिए, कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि तेहरान विल पे द प्राइस फॉर स्लो नेगोशिएशन। कि जी यहाँ पे कह रहे हैं कि तेहरान को जो नेगोशिएशन स्लो हो रहे हैं उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि यूएस स्ट्राइक्स तो ईरान कंप्लीटेड, के जो हमले थे वो कंप्लीट हो गए। अच्छा, यहाँ पे खबर कुछ और है, यहाँ पे खबर कुछ और है, यहाँ पे खबर कुछ और है। एक मरतबा अब मीडिया पे जाते हैं तो बात हो रही होती है कि हम तबाह बर्बाद कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। और दूसरी तरफ जब आप खबर देखते हैं थोड़ी देर के बाद तो लिखा होता है जी पीस और आखिरी मराहल में है और आज नहीं तो कल मुआहदा हो जाएगा। तो बस वो पिंग पोंग बना हुआ है। जैसे हम रैकेट खेला करते थे बचपन में, वैसे ही मार्केट है। वो उधर से शटल को मार देते हैं, उधर से शटल को मार देते हैं, दोनों पार्टी इंजॉय कर रही है और दुनिया जो है बैठी देख रही है, कभी मार्केट नीचे और कभी मार्केट ऊपर। बहरहाल बाहर तो यही नजर आ रहा है जो आपके सामने है। फैक्ट ये बताता है कि हर होने की कुछ ना कुछ वजह होती है। तो जब ऐसी खबरें आती हैं तो फिर ये जो क्रूड ऑयल है इसको कुछ ना कुछ हो जाता है। जब ये क्रूड ऑयल बेरिश हो जाता है तो मार्केट थोड़ी ऊपर आती है और जब ये क्रूड ऑयल ऐसे बुलिश हो जाता है तो मार्केट नीचे चली जाती है। तो जैसी खबरें आती हैं क्रूड ऑयल वैसे ही बिहेव करता है और फिर मार्केट उसके रिवर्स जो है वो बिहेव करती है। तो बस मार्केट में इस तरह का सिलसिला जारी है, अदरवाइज मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको यहाँ पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम कैंडल पर चलते हैं। आज की वीडियो में को बहुत ज्यादा नहीं है, बस आपको यही बताएंगे कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। आप सबसे पहले यहाँ पर आइए और यहाँ देखने की कोशिश कीजिए कि जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। मैं आपको थोड़ा सा जरा आज डिफरेंट तरीके से चार्ट समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर देखिए। नंबर वन, ये आप गूगल पे जाके चेक कीजिए बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो आप देखें ये फ्लैग बना हुआ है, ये देखें ये इसकी स्टिक है और ये देखें ये फ्लैग है। यहाँ भी चेक करें, ये देखें ये इसकी स्टिक है और ये फ्लैग है। और यहाँ भी चेक करें, देखें ये स्टिक है और ये फ्लैग है। तो हर जगह पर इसके बाद कहाँ जाता है इंडेक्स, देखें ऊपर की तरफ, ये आपके सामने नजर आ रहा है। अच्छा, इसको ध्यान में रखने के बाद अब अगर आप यहाँ पर आप आए और यहाँ देखने की कोशिश करें। अब आप यहाँ देखिए और ये देखें तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज यहाँ नहीं बन रही। ये देखें ये इसकी स्टिक है आवली के टाइम फ्रेम पर, यानी जिसे पोल कह सकते हैं आप, जो फ्लैग का होता है। और ये फ्लैग का पैटर्न है, यानी झंडा बना हुआ है। अगर आप इसको यहाँ से यहाँ बढ़ाते हैं तो एग्जैक्टली आपको फ्लैग लगेगा। तो अब ये बुलिश फ्लैग है क्योंकि इसकी शक्ल देखें इस तरीके की है। तो अब इसके बाद क्या होता है वो भी हमने आपको दिखाया कि मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ भी आपने भी देखा, ये देखें हर जगह पर इसके बाद जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ जाती है। तो अब ये बता रहा है कि मार्केट यहाँ से जब ब्रेक करेगी 174 175 का एरिया है तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा आप आइए, ये तो है आवरली का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे आप आइए और ये है, अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये है डेली का टाइम फ्रेम। अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम पे आप अगर देखें तो मार्केट इस चैनल को बड़ी खूबसूरती के साथ ऑनर कर रही है। ये देखें लो हाई ये सिलसिला चलता जा रहा है। और मार्केट ने कब से इसको ब्रेक नहीं किया, अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो मार्च से पहले, बल्कि मार्च क्या, इससे इससे नीचे तो मार्केट गई नहीं। यानी ये लास्ट मार्केट ने इसको टच किया था वो भी मार्च में था। और अब जो है वो जून चल रहा है तो 3 महीने हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप आए तो देखें इसको तो मार्केट बड़ी खूबसूरती के साथ इसको प्ले कर रही है। और अब ये बिल्कुल बॉटम है, यानी ये एक अच्छी जगह है जहां से मार्केट अगला एक जंप लगाएगी और यहाँ पे जाने के चांसेस हैं मार्केट के, इस जगह पर 188 और 189 पे। तो मैंने कल भी देखें बताया था परसों की वीडियो में भी कि यहाँ देखें मार्केट ने 161 का हाई लगाया। यहाँ देखें मार्केट ने 174 का हाई लगाया। और अब इसके बाद जो अगला हाई है वो ये 188 189 का हाई। इसी तरीके से लो को भी आप देख लीजिए। यहाँ पे जो वो यहाँ पर जो लो लगा वो 147 का है। यहाँ पर जो लो लगा वो 162 का है। यहाँ पर जो लो लगा वो देखें 170 का है। और अब शायद उसके बाद अगला लो जो लगे वो 74 75 का हो। और उसके बाद मार्केट फिर 190 की तरफ हो। तो बहरहाल मार्केट में डेली के टाइम फ्रेम भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर यहाँ आए बुलिश पैटर्न जो बन रहा है फ्लैग का,
तो आवरली के टाइम फ्रेम पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं एक दो तरीके से और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट हमें क्यों लगता है कि बेहतर है। अच्छा, अब हम आपको बता रहे हैं वीकली का टाइम फ्रेम। वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें, ये मैकडी जो है ये हमने लगाया हुआ है। और मैकडी को अगर आप देखने की कोशिश करें तो जब देखें ये टॉप पर था 188 पर, तो मैकडी ने अपना सिग्नल जो है वो जनरेट कर दिया था कि यहाँ से आपको सेल करके निकल जाना चाहिए। ये देखिए, इसकी लाइन यहाँ से टर्न होना शुरू हो गई थी नीचे की तरफ। तो ये देखें 188 पे इसने बता दिया था कि भाई यहाँ से निकल जाओ। हमने यहाँ पे अपने लोगों को बोला भी था कि चीजों को बेच दें। अच्छा, अब जो चीज बताने वाली है वो देखें ये कि अब जैसे ये यहाँ से नीचे की तरफ टर्न किया था, अब देखें यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ टर्न करने के मूव में है। और देखें यहाँ से इसके जो हिस्टोग्राम है रेड वो खत्म हो गए, बिल्कुल पिंक हो चुके हैं। और पिंक भी बिल्कुल खत्म होकर माइनर हो चुके हैं, डाइल्यूट हो चुके हैं, और यहाँ पर बिल्कुल ये ग्रीनिश बनने वाले हैं। जिस तरीके से बिल्कुल यहाँ पर थे, यहाँ पर थे। तो जब देखें मार्केट ऊपर जाती है तो ये देखें ग्रीन बनते हैं, और जब मार्केट नीचे आती है तो ये रेड बनते हैं। तो अब देखें ये एग्जैक्टली यहाँ पर बाइंग कॉल दे रहा है कि जी यहाँ से इंडेक्स ऊपर मूव करने वाला है। अच्छा, दूसरा हमने देखें यहाँ पे लगाया पिवट। पिवट की इंपॉर्टेंट का आप जानना चाहें तो इससे अंदाजा लगाएं कि देखें अभी जो मार्केट आकर रुकी है वो कहाँ पर रुकी है। देखें ये भी तो पिवट ही बना हुआ है ना, जिसके ऊपर मार्केट रुकी हुई है, यहाँ पर चेक कीजिए। अच्छा, यहाँ से जब ऊपर गई थी ये देखें तो यहाँ पे भी पिवट ही था जहाँ पे मार्केट रुकी थी। और भी बहुत सारी जगहों पे आप देखिए, हर जगह पर ऐसा ही होता है। अच्छा, अब मार्केट अगर यहाँ से चलेगी तो मार्केट के पास अगला पिवट कौन सा है, ये देखें ये वाला 198 का। तो हमारे ख्याल में तो मार्केट ने 198 की तरफ जाना है। लेकिन चूंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है तो वीकली टाइम फ्रेम का मतलब है कि इसमें चंद हफ्ते लग सकते हैं। अब वो चंद हफ्ते 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो हमारे ख्याल से तो अगले महीने, 1.5 महीने में 14 अगस्त के करीब जाकर हमें तो लगता है कि मार्केट को यहाँ पे इसको टेस्ट करना चाहिए और 198 की तरफ जाना चाहिए। ये तीसरी कन्फ्लुएंस हो गई। पहली आपको बताई आवरली टाइम फ्रेम, दूसरी बताई डेली टाइम फ्रेम, तीसरी बताई आपको वीकली टाइम फ्रेम। अच्छा, इसके बाद मैं एक और तरीके से भी आपको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए। अब ये तीन ईएमएस लगे हुए हैं यहाँ पर आपके सामने। इनकी कॉन्फ्रेंस ये होती है कि देखें जब ये इकट्ठे होते हैं तो उस वक्त चीजें जो है वो मूव पकड़ने के लिए शुरू होती हैं। आप यहाँ देखिए, हमारी मार्केट यहाँ से चली थी 41,000 से, और यहाँ पे देखें इससे पहले ईएमए आपको नजर आ रहा था कि सेम है, इनमें कोई फर्क ही नहीं था। ये देखिए बिल्कुल सेम। और जब यहाँ से चलना शुरू हुई है मार्केट तो आप देखें ये खुलना शुरू हो गई, ये देखें आपके सामने। और जैसे जैसे खुलते जा रहे हैं वैसे वैसे चीजें ऊपर की तरफ चलती जा रही है ये। अच्छा, अब मैं इसका टाइम फ्रेम डेली पे चेंज करता हूँ तो आप देखिएगा कि क्या फर्क पड़ता है। ये वीकली था, तो ये आपको बताने की ये कोशिश की कि जब लाइंस ऐसे जुड़ी होती हैं तो चीजें मूव करने के लिए तैयार होती हैं। यहाँ देखें जब लाइंस बिल्कुल क्लोज थी तो इसने मूव किया, और आहिस्ता आहिस्ता देखें मूव करते करते कहाँ से कहाँ चले गए। अच्छा, अब इसी को अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे लेके आए, ये देखें ये। अब ये देखें कि जिस जगह मार्केट गिर रही थी यहाँ पे देखें तो ये लाइनें देखें कितनी खुली हुई थी, यहाँ पे देखिए ये वाली। और अब देखें जब मार्केट इस जगह पर आई है तो लाइनें चलते चलते बिल्कुल क्लोज हो गई। तो ये भी आपको बता रहा है, इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट आने वाले दिनों में ऊपर जाने की तरफ है। तो ये चार तरीकों से हमने आपको बताने की कोशिश की है कि हमारे ख्याल में मार्केट में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आईएमएफ की न्यूज आ जाए, कोई बजट की न्यूज आ जाए, कोई जंग के हवाले से न्यूज आ जाए, तो मार्केट एक झटका मारेगी। आपको पहले भी बता चुके हैं कि जैसे मार्केट पहले इस बॉक्स के अंदर चल रही थी 55-60 हजार के, फिर मार्केट यहाँ से इधर आ गई 1,60,70 हजार पे, इस बॉक्स के अंदर चल रही थी। और मार्केट एक झटका यहाँ से लगाएगी, एक स्पाइक आएगा, और यहाँ से मार्केट 1,80,000 90,000 के जोन में, और फिर मार्केट डबल टॉप की तरफ, और फिर आगे कहाँ तक जाएगी वो पीछे हम बता चुके हैं। तो हमारा स्टांस तो ये है कि मार्केट में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकली मार्केट हर लिहाज से ओके है, बस एक न्यूज की देर है। ये बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, इसके लिए देखें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये देखें ये हमारी वीडियो है, ये एक दिन पहले की वीडियो है, यहाँ चेक कीजिए 1 डे को। कल तो हमने वीडियो बनाई नहीं, परसों की वीडियो है। इस वीडियो को मैं आपके सामने प्ले करता हूँ, आप इस पे देखिए। इसकी वॉइस हमने बंद कर दी है ताकि आपको नजर आ जाए। ये हमने आपके सामने प्ले कर दी है, अब आप इसको देखिए। यहाँ पे ये हमारा व्हाट्सएप है, ये 3 जून की हमारी कॉल जो है वो शेयर की हुई है। और यहाँ पे आपको सूरज कॉटन की कॉल दिखाई गई थी। और इसके बाद बताया था कि सूरज कॉटन जो है, ये आप कैसे मालूमात हासिल कर सकते हैं कि ये शेयर चलेगा या नहीं चलेगा। और इसके बाद हमने आपको फिर इसकी कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल के बताई थी। ये देखिए यहाँ पर, ये आपके सामने है। ये बताया था सूरज कॉटन इनसाइडर ट्रांजेक्शन, ये कैसे कैसे बाइंग की हुई है। अच्छा, आज हम सूरज कॉटन को देख लेते हैं कि इसने क्या परफॉर्म किया है। एक दिन पहले की वीडियो आपको दिखाई है, ने 130 पे दी थी, आज इसने क्या लगाया जी 152।
तो आप देखेंगे 130 से 152, तो इसका मतलब है कि 22 रुपए की मूव इसने एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर दे दी। परसों की ये कॉल थी। तो अगर ये बात हमारी ठीक हो सकती है, तो जो बाकी बातें बताई हैं मेरा ख्याल है वो भी ठीक हो जानी चाहिए। इतना तो यकीन करना चाहिए आपको। और हमारी रोज की मार्केट की अपडेट या बाय सेल कॉल के हवाले से आप हमारी कुछ सर्विस हासिल करना चाहते हैं, ये हमारा नंबर है 0333534063। द 1% माइंडसेट के नाम से हम काम करते हैं। आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं कि आप ये ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।